नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम भूगोल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? आपके ऑप्शन हैं 8 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या फिर 5 राज्यों की सीमाएं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपके विकल्प हैं केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा काल या फिर इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जबकि इंदिरा काल उत्तरी बिंदु है सबसे। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और भाग में स्थित है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी में भाग में स्थित है। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? आपके विकल्प हैं पश्चिम बंगाल की, मिजोरम की, असम की या फिर ओडिशा की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल की। माउंट गाडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई है। दोस्तों, आपको बताना है कि गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 8611 मीटर ऊंचाई है गाडविन ऑस्टिन की। दोस्तों, गाडविन ऑस्टिन यह पीओके में स्थित है। डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। दोस्तों, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नीला पर्वत भी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, यह नेपाल में स्थित है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। गुरु शिखर क्या है? दोस्तों, इसको पहले बता दिया हमने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। दोस्तों, आपको बताना है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब नाम दिया जाता है। यमुना नदी डैश में गंगा से मिल जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान नहर के नाम से। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत सरकार ने भारत में डैश नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। यानी कि भारत सरकार ने भारत में 1 दर्जन नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। दोस्तों, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है।
नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। दोस्तों पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, इसी नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सतलज नदी पे, बिल्कुल सही है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध महाराष्ट्र, दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं, या उत्तराखंड में बना हुआ है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागी नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध ओडिशा में है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में दोस्तों एमएस स्वामीनाथन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, 98 वर्ष के थे वे। भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैंग्रोव। भारत के सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दोस्तों यह एक दलदली वन है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पर्णपाती वन। एमएस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? दोस्तों इसको हमने पहले ही बता दिया है कि एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित क्रांति। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, जबकि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है फ्लड ऑपरेशन। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में, जबकि अमूल दूध से संबंधित है, आनंद भी श्वेत क्रांति से संबंधित है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आज के लिए आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस को यानी कि 26 नवंबर को भारत में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।